चाइना ने अपने टेलीविजन से एक एंकर को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने बोला NBA। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सन 2010 में चाइना की गवर्नमेंट ने एक हुक्म दिया कि टीवी पर NBA, GDP, WTO बोलना मना है। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिल चाइनीज जबान में लफ्ज ऑलरेडी मौजूद है। और जब चाइना के टेलीविजन CCTV के दो फेमस एंकर्स ने NBA बोल दिया तो वो क्लिप चाइना में वायरल हो गया, लोग हंसे, लेकिन चाइना ने उनको सस्पेंड करके अपनी जबान बचा ली। अब देखते हैं पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान में उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन 2017 के सेंसस के मुताबिक सिर्फ 7% लोगों की मादरी जबान है। 2023 में बढ़कर 9% हो गई, सिर्फ 9%। ये नेशनल लैंग्वेज है या ये एक माइनॉरिटी की जबान है? इसलिए आप देखते हैं कि रात 11 बजे ज्यादातर कॉमेडी शोज टेलीविजन पर पंजाबी में होते हैं। और यहां एक नया पैराडॉक्स भी पैदा हो गया, एंड दैट पैराडॉक्स इज उर्दू रैप। तलहा अंजुम 2024 में पाकिस्तान में मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट बने। 24 करोड़ से ज्यादा उनके स्ट्रीम्स मौजूद हैं और उर्दू का रैप इतना पॉपुलर हो गया जितना कभी नहीं हुआ। लेकिन जो जनरेशन तलहा अंजुम के गाने सुनती है, उर्दू के गाने सुनती है, वो उर्दू पढ़ नहीं सकती है, नस्तालीक जानती ही नहीं है। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर होमी भाभा ने इस फिनोमिनन को एक नाम दिया है और उन्होंने इसको नाम दिया है कॉलोनियल मिमिक्री का। इसका मतलब यह है कि जब एक कौम अपने कॉन्करर्स की, अपने आकाओं की नकल करती है लेकिन वो उन जैसी नहीं बन पाती, तो वो ना अपने जैसी रहती है ना उन जैसी बन पाती है। टाइम मैगजीन ने 2023 में लिखा है कि नस्तालिक स्क्रिप्ट यानी हमारा 600 साल पुराना राइटिंग स्टाइल ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे सपोर्ट नहीं करते। तो हमने क्या किया? हमने आप कैसे हैं की बजाय आप कैसे हैं ये लिखना शुरू कर दिया। 2009 में गिलानी फाउंडेशन की रिसर्च आई कि पाकिस्तान में SMS के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली जबान रोमन उर्दू है। और इस रील की कैप्शन भी आप रोमन उर्दू में पढ़ते हैं क्योंकि यही वो बात है जो लोगों को समझ में आती है। गालिब, इकबाल, फैज, मीर तकी मीर ये सिर्फ शायर नहीं थे, ये हमारा फलसफा थे। और जब हम नस्तालीक को छोड़ बैठे, उसको पढ़ नहीं सकते, तो हम अपने फलसफे तक भी पहुंच नहीं पाते। और ये ऐसा ही है कि जैसे दरवाजा तो है लेकिन उस दरवाजे की चाबी कहीं खो गई है। उर्दू रैप राइज कर रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि उर्दू खत्म होती जा रही है, अपनी कब्र में उतरती जा रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस कब्र पर मौजूद कतबा भी शायद रोमन में लिखा जाएगा।